राजन बन के दूत देवकी नंदन आए। कौरव करि सत्कार राजमहलन महलाए। नाना व्यंजन धरे नतिन की ओर निहारे। करके शिष्टाचार विदुर के भवन सिधारे। पत्नी पगली प्रेम की छिलका हरि जिमा रही। विदुर मृगी केला दई खाय कही वो रस नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। हे राजन, जब भगवान पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए दूत बनकर आए तो कौरव उन्हें बड़े प्रेम से अपने महल में ले गए और उनके भोजन के लिए सुंदर सुंदर पकवान आदि रखा। परंतु भगवान ने उन्हें देखा तक नहीं, केवल शिष्टाचार पूरा करके वे विदुर जी के घर चले आए। वहाँ विदुरानी प्रेम में पगली बनी कृष्ण को केले का छिलका खिलाने लगी। उसी समय विदुर जी ने आकर केले की फली छील छील कर दी, परंतु भगवान ने कहा, विदुर जी, पहले का सा छिलके का जो रस है इसमें नहीं है। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 14 छप्पय क्रमांक 3। तो भगवान पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर और दूत बनकर कौरव सभा में आए तो कौरवों ने भगवान को पहले भोजन कराना चाहा और भोजन में बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए और भगवान को निमंत्रण दिया कि आप इन स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लें, स्वाद लें। लेकिन दुर्योधन के इस प्रकार की स्वागत करने पर भी भगवान ने उन व्यंजनों की तरफ देखा तक नहीं। और न देखने के पीछे भगवान का भाव यही रहा होगा कि मैं भूखा नहीं रहता हूँ, मैं तो आत्मतृप्त हूँ। मैं किसी के भोजन कराने के बाद तृप्त नहीं होता, मैं तो तृप्त ही रहता हूँ। लेकिन जो दुर्योधन का भाव था कि इनको कई प्रकार के व्यंजन खिलाएंगे, शायद इन्होंने अपने जीवन में ना खाए हों, भगवान ने इसी भाव को पकड़ा और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उन व्यंजनों की तरफ जो दुर्योधन ने कई प्रकार से कई तरह के व्यंजन बनवाए थे उनमें देखा तक नहीं। केवल शिष्टाचार पूरा करके हाँ हाँ ठीक है, कभी हो जाएगा, फिर कभी खाएंगे, ऐसा कुछ कह के और भगवान वहाँ से जल्दी निकले और विदुरानी के घर आ गए। और विदुर जी के घर आके जब विदुरानी का भाव
भगवान ने देखा विदुरानी जैसे तैयार थीं कि कभी भगवान हमारे घर आएंगे और ज़रूर कुछ न कुछ खाएंगे, क्योंकि भगवान यह कहाँ खाएंगे, उनको यहाँ कहाँ कौन खिलाएगा। अब भगवान भूखे जरूर होंगे और भूखे भगवान को खिलाने का हमें अवसर जरूर मिलेगा। और भगवान इसके पहले भी कई बार आए और विदुरानी के हाथ से खाते रहे, लेकिन इस बार की घटना विचित्र हुई कि विदुरानी प्रेम में पागल होकर भगवान को केले का छिलका खिलाने लगी। उनको यह याद नहीं रहा कि मैं केले का फल ना खिलाकर केवल छिलका खिला रही हूँ। उनको तो केवल यह भाव था कि इनको भूख लगी है, ये कुछ खाना चाहते हैं, ये खाएंगे और इनकी भूख कैसे शांत हो। इसलिए उनको याद नहीं रहा, उनको ध्यान नहीं रहा कि मैं छिलका खिला रही हूँ। वो तो इसी भाव में डूबी थी कि ये भूखे हैं। तो भूखे भगवान को खिलाने के लिए इनके पास जल्दी जल्दी में केले रखे हुए थे। इन्होंने तो तुरंत केले का छिलका भगवान को खिलाया और भगवान बड़े प्रेम से छिलका खाते रहे। यहाँ लगता है कि भगवान छिलका खाते रहे, फिर भी उन्होंने विदुरानी को कहा नहीं। बात यही थी कि विदुरानी खिलाने के लिए व्यग्र थी और भगवान खाने के लिए व्यग्र थे। खिलाने वाले का जो भाव होता है, भगवान वही भाव अपनी तरफ से रखते हैं, क्योंकि भगवान आत्मतृप्त हैं, उनको नहीं खाना है कुछ, वो तो नित्य तृप्त है। लेकिन यदि भक्त उनको कुछ खिलाना चाहता है, उनको भूखा मानकर, तो भगवान भूखे हो जाते हैं। और जो भी भाव से भक्त खिलाता है, भगवान उसको बड़े प्रेम से भूखे होकर, जैसे मैंने कई दिनों से ना खाया हो, ऐसे भगवान अपने भक्त के भाव की रक्षा करने हेतु वह खा लेते हैं। तो वास्तव में विदुरानी का जो प्रेम है, उस प्रेम को, उस भाव को भगवान ने खाया, उसको स्वीकार किया और छिलका खाए। लेकिन वही जब इस घटना को विदुर जी ने देखा कि अरे ये पत्नी मेरी पागल है, भगवान को छिलका खिला रही है और जो गूदा है, जो मूल फल है, उसको नीचे डाल रही है, तो विदुर जी ने फिर से दोबारा केले को उठाया और छिलका अलग करके गूदा खिलाया। तो तुरंत भगवान ने कहा, नहीं विदुर जी, आपके इस फल में विदुरानी के छिलकों की तरह वो रस नहीं है। वो रस अलग था, वो स्वाद अलग था, वो आनंद अलग था, आपके इस केले में नहीं है जो उनके छिलके में था। तो भगवान वास्तव में कुछ नहीं खाते हैं, वो भक्तों के द्वारा दी हुई भाव की भेंट स्वीकार करते हैं। भाव से भक्त जो भी भगवान को खिलाता है, उसको बड़े प्रेम से, मानो भगवान जैसे कई दिनों से भूखे हों, वैसे भूखे बनकर वो खाते हैं। महत्व है भक्त की खिलाने का भाव।
यदि भक्त भगवान यह समझता है कि भगवान बहुत भूखे हैं, वो खाएंगे जरूर खाएंगे, भगवान फिर उस वस्तु को नहीं देखते, नहीं, उस भक्त के भाव को देखते हैं और उन वस्तुओं को, उन खाद्य पदार्थों को जो भक्त प्रेम से भोग लगाते हैं उनको बड़े प्रेम से भगवान खाते हैं। ऐसे भावग्राही भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।